हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, तीन चीजें होती हैं। else तीसरा होगा दूसरा होता है पहला वो लोग, दूसरा तीसरा तीन टाइप। पहले क्या होता है, और लोग वाइल्ड को एक इसमें स्विच केस भी होता है। ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट दूसरा होता है इफ एल्स, इफ एल्स। एल्स के अंदर भी क्या लगा दिया, एल्स इफ, साथ में इसको एक साथ लिखो, समझ में आ जाएगा। तीसरा नेस्टेड, चौथा स्विच। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं आज, इसका सिंटेक्स क्या होता है। इसके अंदर कंडीशन आती है, इसके अंदर कंडीशन है, कंडीशन टू रही तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज एल्स में आएगा, एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है सिंटेक्स है, सिंटेक्स। Condition is true, then statement one will be print, otherwise true। ठीक है, समझ में आप लोग। इफ में कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर आएगा, एल्स के अंदर, एल्स के अंदर। हमने एक वेरिएबल बनाया, यूजर से इनपुट लेंगे, इसे लेंगे, यूजर अपना जो भी नाम डालेगा तो नाम कहाँ पे आएगा, अगर उसका नाम इक्वल है किसके, एडमिन के, तो कंसोल करना
वैलिड नहीं, अदरवाइज एल्स में आएगा। समझ में? गेम हमारा एडमिन है तो वैलिड आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? हमने नाम डाला, नाम क्या है अगर आपका एडमिन है तो क्या आ जाएगा? अगर नेम आपका कुछ गलत है, एडमिन नहीं है, तो एल्स में आएगा, और एल्स में क्या आ जाएगा? समझ में? कंडीशन है, कंडीशन कितनी है, स्टेटमेंट भी कितना है, एक कंडीशन एक स्टेटमेंट लगा रहे हो तो टर्नर यूज कर लो, क्या यूज कर लो? ये कितने लाइन का कोड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन का कोड करा आपने। ये पूरा के पूरा काम एक लाइन में भी हो सकता था, इसका यूज करके टर्नर ही होकर बस यहाँ वही कंडीशन बना लो, एडमिन होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैलिड, अदरवाइज आ रहा है। तो एक लाइन में काम हो रहा है तो फिर इतना आगे क्यों जा रहे हो? हो जाएगा ना हमारा काम। 8 लाइन का कोड लिखना और एक लाइन का कोड लिखना फर्क तो पड़ता है। मैं आपको बोलूंगा कि 10 लाइन का पैराग्राफ को और एक लाइन करूँ तो फर्क नहीं पड़ता, आपका टाइम कम लगेगा, ये काम तो इसमें भी हो जाएगा ना हमारा। फिर क्यों हम फेज पे जाए? तो आपको मैं रिक्वायरमेंट समझा रहा हूँ, कहाँ पे इसका यूज करना चाहिए और कहाँ पे इसका यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर एक कंडीशन एक स्टेटमेंट हो, बिना सोचे समझे डायरेक्ट क्या लगा देना? टर्नरी लगा देना, एक स्टेटमेंट। अगर हमको बोला है कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू है, कंसोल 10 बार प्रिंट कर। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंसोल कितनी बार प्रिंट करना? तो फिर ये 10 बार यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। ये लिख सकते हो 10 बार? जब हमारे पास स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, एक से ज्यादा हो जाती है, तो फिर किस पे आ जाना? इफ एल्स। समझ में आ रही? रिक्वायरमेंट समझ में आ रही सबको? एक कंडीशन एक स्टेटमेंट समझ में आता है, एक कंडीशन
क्लियर है ना? तुम बाद में बैठ के आराम से लिख लेना। अभी लिखने बैठोगे ना इतना तो बहुत टाइम निकलेगा। मैं मेल कर दूंगा, आराम से बैठ के नोट्स बनाना, है ना? और प्रोग्राम बनाते भी जाते हैं, नोट्स भी बनाना। ये सब मैंने उस फाइल में सेव कर दिया, वहाँ से ले लेना। अब हमें नेम एंड पासवर्ड दोनों चेक कर, चेक करना है, दोनों सही होना है। एक वेरिएबल बनाए, हमको नहीं पता यूजर नेम पासवर्ड क्या देगा, कंडीशन तो बनाना पड़ेगा। यदि नेम इक्वल हुआ एंड दो कंडीशन लगा रहे हैं, दो कंडीशन लगा रहे हैं तो एंड लगाओ, क्योंकि दोनों का सही होना जरूरी, इसलिए एंड लगा। अगर मैं और लगाता तो क्या होता, कोई एक लेगा, तो उनको दोनों सही होना। पासवर्ड क्या होना चाहिए, अगर नेम और पासवर्ड दोनों सही होगा एक भी गलत हो जाए, मेरी ठीक है, एक वैलिड, दूसरा क्या रहेगा, दोनों सही होंगे तो वैलिड है, अदरवाइज क्या आ जाएगा, है ना? नेम क्या दिया हमने, पासवर्ड क्या दिया, दोनों सही है तो ही क्या आएंगे। अगर एक भी गलत आ गया, नेम सही है पासवर्ड गलत है, मतलब एंड लगा रखा है ना, तो एक एक कंडीशन है और एक कंडीशन भी, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी समझ में आया? ये ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ब्रैकेट हटा दूंगा ये काम करेगा, अगर मैंने ब्रैकेट हटा दी क्या काम करेगा, क्या बोलना, क्यों ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट है क्या काम करेगा, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूंगा तो क्या वर्क करेगा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ पे लगाना नहीं चाहिए। देखो इफ के अंदर अगर एक स्टेटमेंट है तो इफ समझ लेता है ये स्टेटमेंट किसका है, इफ नहीं भी लगाओ तो चलेगा। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे ना तो भी हमारा काम हो जाएगा। देखो आ रहा है मेरी, मतलब इफ ने समझा कि कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट किसका है,
पर इफ में अगर दो स्टेटमेंट हो गए तो एरर आई। इफ में स्टेटमेंट कितने हो गए? दो। तो अब तो कंपाइल टाइम एरर आ गई, सिंटैक्स एरर। आपने सिंटैक्स से क्या लिखा? गलत लिखा। क्योंकि इफ के अंदर दो स्टेटमेंट हैं तो इनको ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा। इसका स्कोप बताना पड़ेगा कि इफ का स्कोप यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समझ में आया? आप नहीं लगाओगे जब इफ के अंदर एक स्टेटमेंट दो हो तो फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको? ब्लॉक लगाना पड़ेगा। समझ में आया? है ना? ठीक है। Write a program, check the given age is about 18 or not using if else। एक प्रोग्राम बनाना है जो चेक करेगा कि जो भी गिवन एज है, एज जो यूजर देगा वो क्या है, 18 से बड़ी है। किसका यूज करके? एक else है। तो हम यूजर से एज लेंगे, भैया एक एज दो हमको। अगर वो एज बड़ी है 18 से, क्या 18 के बराबर, ग्रेटर या इक्वल, तो क्या आएगा? वैलिड, मतलब एलिजिबल है। एलिजिबल फॉर, अदरवाइज एल्स में ऐसे छोटा है तो वोट कैसे थे? उल्टी लिखा, एलिजिबल है। अगर 10 लिखा क्या आ जाएगा? समझ गए? ये है इसके लिए आपको आपको इफ एल्स के अंदर, इसमें इफ एल्स में जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन होते हैं, आपको इफ एल्स के 5 प्रोग्राम्स बनाना है। प्रोग्राम बनाना है 5 इससे रिलेटेड होना चाहिए इफ एल्स। समझ में आया? 5 प्रोग्राम कितने बनाने? बना लोगे? हो जाएगा? ठीक है, ये तुम बनाना, कल बताना कल, है ना? अभी हम दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, इफ एल्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है ना? उसका अपन एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल समझेंगे। एल्स इफ एल्स, देखो प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि स्कूल में तो सब पढ़ के आए, आजकल तो ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। पहले तो क्या होता था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल। तो हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है, हमको ग्रेड निकालना। हमारे पास क्या रहेंगे? मार्क्स रहेंगे,
और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ग्रेड निकालना। मार्क्स जो यूजर देगा वो 0 से 100 के बीच में कुछ भी दे सकता है और ऊपर भी दे सकता है ना। हमें तो 0 से 100 के बीच के अंदर की रेंज को मैनेज करना है। भले वो 1000 दे, हमको मैनेज कितना करना है, 0 से 100। तो यूजर का ग्रेड ए कब आएगा, तब उसके मार्क्स 60 से 100 के बीच में। हम ग्लोबली रैंक बना रहे हैं, मतलब फर्स्ट डिवीजन ऐसे था ना पहले 60 से 100 के बीच में, उसको हमने ग्रेड ए दे दिया। अगर हमारे मार्क्स इस रेंज में आ गए तो क्या आएगा, ग्रेड ए। ग्रेड बी 45 से 59, 60 तो ऊपर चला गया, 59 60 तो ऊपर आ जाएगा। अगर 45 से 59 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं तो वो ग्रेड बी। यूजर के मार्क्स 33 से 44 के बीच में आ रहे हैं, ग्रेड सी। बिलो 25, 33 से नीचे गए माइनस में भी आ जाते हैं। और नहीं, अगर 100 से ऊपर दे दिया तो यूजर तो मार्क्स यूजर से लेगा, 100 से ऊपर दे दिया किसी ने तो इनवैलिड मार्क्स। ये केसेस है हमारे पास, इस पे हमको तो एक कंडीशन से तो काम नहीं होगा, कंडीशन मल्टीपल बनाना पड़ेगा। सब एक साथ मत बनाना, ये एंड लगा के सब एक साथ बन रहे, ऐसा नहीं। पहले किसके लिए चेक करेगा, तो हम यूजर से मार्क्स लेंगे और उसको बोलेंगे या प्लीज एंटर मार्क्स बिटवीन उसको बोल रहा है, वो भी मानेगा क्या, 100 से ऊपर दे देगा। ये हमारा काम करने पता है कि जो रेंज निकलेगी ग्रेडिंग तो इसके अंदर ही निकले, आप भले ऊपर दो नीचे दो वो इनवैलिड बता देगा। माइनस में आएगा तो फेल हो जाएगा। 35 से क्या है नीचे है ना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारे मार्क्स आएंगे तो बड़ा होना चाहिए 60 का बराबर, 60 या 60 से बड़ा होगा बट 100 से छोटा भी होना चाहिए। तो एंड लगाया, मार्क्स छोटा या बराबर किससे होगा, 60 से बड़ा और 100 से छोटा। एंड लगाना बीच और मत लगा देना, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, उसके बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो कंसोल कर देना। अगर उस रेंज में अगर ये नहीं हुआ तो एल्स में एक कंडीशन और बनाना है, इसीलिए किसका यूज करते हैं, एल्स इफ। क्योंकि बिना इफ के आप कंडीशन नहीं लगा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एल्स में आपने कंडीशन लगा दी। एल्स में कंडीशन लगाना है तो एल्स लिखना पड़ेगा, इसलिए एल्स इफ पढ़ना, इसीलिए एल्स इफ की जरूरत है कि अगर एल्स में कंडीशन लगाना है तो किसका यूज करोगे, एल्स। अगर मार्क्स लेस देन हुए, सॉरी ग्रेटर देन या बराबर 45, ये सेकंड रेंज है।
या फिर लेस देन इक्वल 59 इसके बीच में आता है पहला ग्रेड। ये भी नहीं हुआ फिर आएंगे फिर कंडीशन मार्क्स बड़ा होगा या बराबर होगा किससे 35 या बराबर होगा किससे 44 से। तो क्या होगा ये भी नहीं हुआ खाली एल्स लगा दो एल शिफ्ट लगाए एल शिफ्ट लगाना पड़ेगा ना। दो कंडीशन बची कौन कौन सी एल्स मत लगा एल शिफ्ट लगाओ यदि मार्क्स छोटे हुए किससे फेल हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है नहीं बराबर तो ऊपर है 35 पे तो ग्रेड सी आएगा 35 से छोटा हुआ तो फेल हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर क्या आएगा क्या आएगा समझ में आया एलसीफ क्यों लगा कंडीशन हमेशा यहाँ से चेक होगी समझ में आया। देखो सबसे पहले हम आते हैं हमने लिखा यहाँ पे 80 इस रेंज में आ रहा है क्या 8 से बड़ा भी और 100 से तो ग्रेड ए करके प्रोग्राम बाहर हो जाएगा। हम क्या बोलो अगर आपने क्या डाला पहले इस रेंज में लिखो इस रेंज में 50 नहीं है तो इसके एल्स में एल्स में यहाँ चेक करो यहाँ 50 मैच कर रहा है तो क्या आएगा ग्रेड अगर 44 नहीं यहाँ चेक करो यहाँ दिख रहा है यहाँ मैच नहीं करेगा यहाँ मैच करेगा नहीं करेगा यहाँ मैच कर रहा है हाँ कर रहा है क्या आएगा 30 अरे यहाँ चेक मत करा यहाँ से स्टार्ट 30 रेंज में आ रहा है क्या यहाँ इस रेंज में आ रहा है इसके एलसीफ में यहाँ मिल रहा है 30 नहीं मिल रहा है यहाँ मिल रहा है हाँ मिल रहा है तो क्या आ जाएगा अगर यूजर ने मार्क्स उसको दे दी 100 से अबाउ दे दी यानी यहाँ चेक किया यहाँ मिल रहा है यहाँ भी नहीं है यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर है क्या आएगा तो ये ग्रेडिंग सिस्टम का प्रॉब्लम कौन सा है और किसका यूज किया हमने एलसीफ एलसीफ कितने भी लगा सकते हैं जब तक हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो। हमारे पास केस बहुत सारे हो सकते हैं जैसे केस बनेंगे इस कंडीशन समझ में ये मैंने आपको दो चीजें पढ़ा है ना। देखो लॉजिक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके लिए थोड़ा सा भिड़ना पड़ेगा एकदम ऐसा नहीं कि जैसे जैसा समझ में आके कोड बना लेंगे ये लॉजिक नहीं तो तुमको असाइनमेंट क्या है कि फेल्स के 5 प्रोग्राम इसके बाद बना है इसके मैं आपको अलग से दूंगा अभी किसके बनाना है आपको बस ये काम करो समझ में आया कर लोगे इतना काम सब जने इतना काम कर लेंगे ऑनलाइन पे जो भी है जी सर 5 एक्सरसाइज मुझे चाहिए आपसे कब तक कल सुबह तक
10 बजे से पहले आप मेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो। कितने प्रोग्राम होना चाहिए? 5। ठीक है, बना। रात में भेज सकते हो ऑनलाइन। मैं 2-3 बजे तक तो काम करता ही रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा, है ना। ठीक है, ये सारे कोड मेल कर देता हूँ। नोट्स बनाना प्रॉपर, अच्छे से लिख लेना, हो जाएगा आराम से। शाम वाले में नहीं है तुम्हारा, समझ में आ रहा है ना आज जो पढ़ाया, है ना। फिर इसका किसका है? इसके वालों का है। सुबह इनका नहीं था, इनका नहीं था। आ गया तो बैठा तो नहीं, देख लो भैया एक बार देख लो अपना अपना ईमेल आईडी, किसी का छूटा तो नहीं है, सबका आ गया।